विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती एक अत्यंत सुंदर, विदुषी और शालीन लड़की थी। उसकी सुंदरता की चर्चा समूचे राज्य में थी और यह बात देवताओं तक भी पहुंच चुकी थी। चारों बड़े देवता इंद्र, अग्नि, वरुण और यमराज दमयंती को अपनी पत्नी बनाने के इच्छुक थे। प्रत्येक देवता ने दमयंती को मनाने के लिए अपने विशेष रूप और शक्तियों का प्रचार किया, लेकिन दमयंती ने उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। दमयंती का दिल पहले से ही राजा नल पर आ चुका था। नल आंध्र प्रदेश के महान राजा थे, जिनकी वीरता, साहस और सुंदरता की भी दूर दूर तक चर्चा थी। एक दिन जब दमयंती ने नल को सपने में देखा तो उसकी मनोभावनाएं और भी प्रगाढ़ हो गईं। सपना इतना वास्तविक और आकर्षक था कि उसने अपने मन में ये ठान लिया कि वह केवल नल से ही विवाह करेगी। उसने अपनी माँ से यह बात कही और माँ ने उसे प्रोत्साहित किया। नल और दमयंती का मिलन एक अद्भुत किस्म के दिव्य संयोग से हुआ था। एक दिन दमयंती ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की कि वह केवल नल से विवाह करेगी, न कि किसी अन्य देवता से। इसके बाद नल को अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ दमयंती का दिल जीतने की चुनौती मिली और यह प्रतियोगिता शुरू हुई। नल और देवताओं के बीच प्रतियोगिता देवताओं को चुनौती देने और अपना प्यार पाने के लिए राजा नल ने एक कठिन परीक्षा में भाग लिया। देवता हर प्रकार से नल को हराने के प्रयास में थे, लेकिन नल ने अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और साहस का प्रदर्शन करते हुए इन सभी चुनौतियों का सामना किया। यही वह समय था जब नल और दमयंती का संबंध और भी गहरा हुआ। अंत में नल ने देवताओं को पराजित कर दिया और दमयंती से विवाह करने का अधिकार प्राप्त किया। नल और दमयंती का विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ। उनकी जोड़ी का प्रत्येक स्थान पर स्वागत किया गया और उनकी प्रेम कहानी सभी की जुबान पर चढ़ गई। नल की कठिनाइयां और उनका पतन। लेकिन जैसे ही नल और दमयंती का विवाह हुआ, उनके जीवन में एक नई चुनौती आई। एक दिन शक्तिशाली दैत्य काल्की ने नल की एक अनहोनी परीक्षा ली। काल्की ने नल के साथ एक जुआ खेलने की चुनौती दी। नल को उसकी योग्यता पर इतना विश्वास था कि उसने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह जुआ केवल उसकी परख नहीं, बल्कि उसकी पूरी खुशियों और राज्य का भाग्य तय करने वाला। नल ने काल्की के साथ जुआ खेलते हुए धीरे धीरे अपनी संपत्ति, राज्य और संपूर्ण जीवन को खो दिया। वह हारकर न केवल अपने राज्य से बाहर हो गए, बल्कि उन्हें अपनी पत्नी दमयंती को भी छोड़ना पड़ा। नल के लिए यह एक अत्यंत कठिन समय था, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपने साहस को बनाए रखा। जब नल और दमयंती अलग अलग हो गए, तब दमयंती ने अपने धैर्य और विश्वास के साथ नल का पीछा किया। उसने नल की कड़ी परिस्थिति को समझा और उसकी मदद के लिए हर संभव प्रयास किया। उसे पूरा विश्वास था कि नल केवल अपनी परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि अपनी अच्छाई और साहस के कारण असफल हुए हैं। दमयंती ने नल की तलाश जारी रखी और एक दिन वह अपने पति को एक जंगल में मिला, लेकिन नल के मन में शंका थी कि वह फिर से अपने खोए हुए राज्य और सम्मान को कैसे वापस प्राप्त करेगा। नल को ये समझने में समय लगा कि जो कुछ भी नल को एक प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा, जिसमें उसकी मानसिक और शारीरिक दोनों क्षमताओं की परीक्षा ली जा रही थी। नल ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रदर्शन करते हुए ये प्रतियोगिता जीती और अंत में अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस प्राप्त किया। दमयंती ने नल की इस बहादुरी और धैर्य को देखकर उसे फिर से अपना साथी मान लिया और दोनों का मिलन हो गया। कहानी का उपसंहार। राजा नल और दमयंती की यह कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि जीवन के संघर्ष, विश्वास और धैर्य की प्रेरक गाथा है। नल ने अपनी कठिनाइयों को सच्चाई, साहस और ईमानदारी से पार किया, जबकि दमयंती ने अपने विश्वास और धैर्य से उसे मार्गदर्शन दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हमारा मन साफ और उद्देश्य दृढ़ हो, तो हम हर संघर्ष में विजयी हो सकते हैं। और प्रेम, विश्वास और सत्य के बल पर कोई भी विपत्ति हमें तोड़ नहीं सकती।